हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी मॉडलिंग की होगी, जिसमें हम रिलेशन बनाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने डाटा बनाया, सेल डाटा, ऑर्डर डाटा लेकर आए थे, जैसे कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स, रेस्टोरेंट डिटेल्स और सेल डाटा। आज हमारा मेन मोटिव है मॉडलिंग व्यू। मॉडल व्यू में हम देखेंगे कैसे हम डाटा का रिलेशन बनाते हैं। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो में जो भी वर्किंग की है, वो डाटा सेव किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइल में जाकर आपको क्या करना है, एक तो जब भी आपने सेव नहीं किया तो आप फर्स्ट टाइम सेव कर सकते हैं। अगर सेव किया हो तो आप सेव एज पर जाकर दोबारा जहाँ पर भी आपने डाटा सेव किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डाटा का नाम दे सकते हैं। जैसे मेरा पहले डाटा सेव है वीडियो डाटा के नाम पर, तो उसकी फाइल भी जो है कि पावर बी आई फाइल है, .pbix, जो कि एक्सटेंशन है इसका। उसमें जो भी आपका डाटा, जो भी आपने इंपोर्ट किया हुआ एक्सेस से, वो सारा डाटा आपका पावर बी आई में आ गया। और जो भी डाटा आप अपडेट करेंगे वो आपका सारा अपडेट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप सेव कर लेना। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी डाटा था, कस्टमर डाटा में आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी था, कस्टमर नेम था, मेंबर टाइप्स था। और फूड डिटेल में क्या था, हमारे फूड नेम्स, फूड टाइप्स, और जो भी हम डाटा इसमें देखे थे, हम टेबल डाटा में देखे थे। टेबल व्यू में ये देखो, आपका कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी में आपका 1 2 3, ठीक। कस्टमर नेम है, फूड डाटा है, फूड नेम में देखेंगे तो फूड डाटा का आपको दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। इसमें भी आइटम डिटेल्स है। रेस्टोरेंट में देखेंगे तो रेस्टोरेंट कोड, रेस्टोरेंट नेम, ठीक है। इसमें भी आपको कोड वाइज आईडीज है। और आगे हमारा जो हैगा वो हैगा सेल डाटा। जो डाटा की हमारा कस्टमर का जो भी हमने प्रोडक्ट सेल किया है, डिलीवरी की है, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है, ये देखो हमारे पास जैसे मंथली डाटा है, अप्रैल का, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट्स, कस्टमर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, फूड आइटम्स, क्वांटिटी, डिलीवरी स्टेटस एंड पेमेंट्स। तो अब ये डाटा का जो भी हमारी है मॉडल भी देखते हैं। अब मॉडल में जो आपने डाटा जो भी तब तैयार कर लिया है, तो आपका दो डाटा के मॉडल व्यू में अब हम इसका रिलेशन बनाएंगे। अब ये देखो, हमारे पास जो है डाटा है, 4 डाटा है। इसे मैं इधर लगाता हूँ। अब ये देख सकते हो हमारे पास कस्टमर डिटेल डाटा है, फूड डिटेल डाटा है और रेस्टोरेंट डिटेल डाटा है। और ये हमारा नीचे है सेल डाटा, जो कि ऑर्डर डाटा है। फूड डिटेल डाटा का जो कि रिलेशन नहीं बना है, बट कस्टमर डिटेल डाटा और रेस्टोरेंट डिटेल डाटा का रिलेशन बन गया। ये आप देख सकते हैं 1, यहाँ पर स्टार है, तो इसका मतलब 1 से मेन कि डाउन जा रहा है। अगर यहाँ से अप जा रहा होता तो मेन टू 1। हमारा है डिमेंशन टेबल, डिमेंशन टेबल्स। ओके, ये हमारा नीचे जो डाटा है ये हमारा होता है फैक्ट डाटा है या डाटा टेबल्स। ओके, हम अब ये देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक रिलेशन बना दिया है। ऑटोमेटिक रिलेशन कैसे बना दिया, अगर आपकी ये ऑप्शन एक्टिवेट है तो वो ऑटोमेटिक बना देगा रिलेशन, जो भी उसका मेल मैचेबल होगा आईडी में। आप यहाँ पर जा सकते हैं ऑप्शन एंड सेटिंग में। ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर करंट फाइल में जाना, डाटा लोड में। डाटा लोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप में ये ऑटो डिडक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डाटा इज लोडेड। आपको इसे एक्टिवेट कर लेना अगर आपका ये एक्टिवेट नहीं है। अगर एक्टिवेट है तो आपका सिंपली जो रिलेशन है आपको दिख जाएगा, रिलेशन आपका बन जाएगा। अब ये देख सकते हैं कस्टमर डिटेल का रिलेशन बन गया और रेस्टोरेंट डिटेल का भी रिलेशन बन गया, बट फूड डिटेल का रिलेशन नहीं बना। अगर आप इसमें देखेंगे सेल डाटा, फैक्ट डाटा में या डाटा टेबल में, तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर आईडी भी है और रेस्टोरेंट कोड के बाद यहाँ पर हमारा, अगर हम कस्टमर आईडी में देखें, इसके कस्टमर आईडी टेबल पर चाहिए, देखो यहाँ पर भी कस्टमर आईडी है 25। नीचे हम डाउन करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, सन ने भी प्रोडक्ट परचेज की है तो उसकी हमारे पास कस्टमर आईडी आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कस्टमर डिटेल में, जब कस्टमर आईडी हमारे पास यह भी है, तो ये हमारा की मैचेबल कर रहा है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी बेस्ड जो हमारा डिमेंशन है टेबल,
इसमें देखो आपको यूनिक डाटा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर वाइज जो डाटा दिया हुआ है आपके पास। तो हमें जैसे 25 नंबर पर आप देख सकते देसाई, ऋतु देसाई जो कि 25, जो हम आपने ये देखा सेल ऑर्डर में, सेल डाटा में सॉरी, कस्टमर आईडी इसकी 25 में शो हो रहा है, ये देखो। तो हम ये चाहते हैं उसका नाम वो नेम वाइज शो हो, और उसका किसने उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। मेन कोर्स लिया है, चिकन लिया है, स्नैक्स लिए हैं, उसके रिगार्डिंग हमें शो करेगा। ओके, तो इसमें इसी बेस पर जो डाटा है उसने मॉडल व्यू में शो किया है, कस्टमर आईडी का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट कोड में, रेस्टोरेंट कोड है यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रेस्टोरेंट आईडी। अगर रेस्टोरेंट आईडी और रेस्टोरेंट कोड में देखा जाए, यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट आईडी हमारे पास 212 ठीक है। और इधर हम रेस्टोरेंट डिटेल में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये यूनिक आईडी है ये भी, ठीक है, 212 213 211। तो इसमें ये बेस है कि रेस्टोरेंट आईडी और रेस्टोरेंट कोड इजी वे उसने पिक कर लिया। तो कभी कभी ये जब मैचेबल होगी वैल्यूज तो पिक कर लेता है, कभी नहीं करता। जैसे कि इसने ये देखें फूड ने फूड टाइप आइटम कोड, यहाँ पर आइटम कोड है और यहाँ पर फूड आइटम है, तो इसने यहाँ पर पिक नहीं किया। जबकि जो डाटा है हमारा इसमें देखेंगे हम फूड आइटम में, यहाँ पर डाटा हमारा मैचेबल शो करेगा। ये देखो आइटम डाटा 301 302। अब हम जो सेल आईडी में देखें रेस्टोरेंट आईडी ये पड़ी। अब ये देखो अगर आपका रिलेशन नहीं भी बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम डिलीट कर दें, यस करेंगे आप, देखो ये हमने डिलीट कर दिया रिलेशन। अगर आपका डाटा का रिलेशन नहीं बना हुआ है तब भी आप रिलेशन बना सकते हैं। जैसे आप ऑटो पिक कर कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी, ठीक है। ये देखो आपका कस्टमर आईडी इसमें मैच कर लिया और इसमें मैचेबल कर लिया। तो अब ये देख रहा है क्रेडेंटिलिटी, आप देख रहे हो जो मैंने बताया था 1 to many, ठीक है, 1 to many many to 1, मतलब ये हम मैनी से अप जा रहा है जो, ठीक है। ये डाउनवर्ड आ रहा है 1 to many में, मैनी में अप टू अप जा रहा है, ठीक है। 1 to 1 वन ही रिलेशन है, ठीक है। तो 1 to many है, ज़्यादा रिलेशन है उसमें, मैनी टू मैनी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें 1 to many है, ओके कर देना सेव। ये देखो वही जो से पहले रिलेशन बना था वैसे ही आपका रिलेशन बन गया है। हम ला देते हैं हम रेस्टोरेंट कोड और रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है। तो ये हमारी मैचेबल है, ओके, इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं फूड नेम में जो है डिफरेंस, सब देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है। ये देखो हमने दो रिलेशन बना लिए, कस्टमर आईडी और अपना रेस्टोरेंट कोड। अब हम देखो आइटम कोड का हम रिलेशन बनाते हैं, फूड आइटम कोड, यहाँ पे ड्रैग करना आइटम कोड। अब ये देखो ये मैचेबल हुआ 301 302 303। तो मतलब ये हमारे आइटम कोड और फूड नेम फूड आइटम कोड सेम है, तो इसीलिए इसने पिक कर लिया है, ठीक है। तो आप मतलब कि ये सीधा अगर रिलेशन नहीं बनता तो आप डिस्टेंस आप भी रिलेशन बना सकते हैं ट्रैक कर। अब सेव कर देंगे, ये सेव हो रहा है। अब ये देख सकते हैं आपका ये रिलेशन बन गया, ओके। तो ऐसे हम क्या मॉडल व्यूइंग कर सकते हैं। ये हमारा देख लो सारा, ये हमारा रिलेशन है कस्टमर आईडी का, फूड का, रेस्टोरेंट का और हमारा सेल्स डाटा का, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे पेज फॉर्मेटिंग।
पेज फॉर्मेटिंग में हमको बताएंगे कैसे हमने पेज का जो डिज़ाइन सेटअप करना है, कैसे हमने पेज फॉर्मेटिंग करनी है, वो सब बताएंगे। अगर आपको इसमें भी कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट हम करना है पेज फॉर्मेटिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। अब ये आपके जो भी आपका है तैयारी आप करते रहना रात में साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।